कहानियां हैं श्री सनातन गोस्वामी जी की। हाँ, लेकिन ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक भक्त और भगवान के बीच के जो निजी रिश्ता होता है, कभी कभी मजाकिया, दिल को छू लेने वाला, उसको दिखाती हैं। कहानी शुरू होती है वृंदावन के महावन से। श्री सनातन गोस्वामी जी एक दिन वहां बैठे हैं और देखते हैं कि कुछ ग्वाल बाल खेल रहे हैं। अच्छा, और उनके बीच एक बहुत ही सुंदर सांवले रंग का लड़का है जो बस उन्हीं की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा है। और सनातन जी तो बस खींचे चले जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते और उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर जैसे ही पास पहुंचते हैं वो लड़का गायब हो जाता है। हाँ, अंतर्धान हो जाता है। और यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, नहीं, ये भक्ति के रास्ते का एक बहुत अहम मोड़ है। जब भक्त की लगन सच्ची होती है तो भगवान खुद को दिखाए बिना रह नहीं पाते। वो एक झलक देते हैं, एक इशारा करते हैं कि मैं यहीं हूँ। बिल्कुल। और उस झलक के बाद सनातन जी का तो हाल बेहाल हो जाता है। बेचैन हो जाते होंगे बहुत। उस जुदाई में वो इतने बेचैन हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। रोते रोते थक कर उन्हें एक झपकी आ जाती है। अच्छा। और उसी झपकी में वही लड़का उनके सपने में आता है। और क्या कहता है? वो कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी के घर में हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। वाह, ये बात बहुत गहरी है ना? मतलब ये दिखाता है कि रिश्ता दो तरफा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सनातन जी भगवान को ढूंढ रहे थे। सही बात है। भगवान भी उनसे मिलने के लिए उतने ही बेचैन थे। वो खुद अपना पता बता रहे हैं। ये तो कमाल की बात। ये तो सनातन जी सुबह होते ही मथुरा पहुंचते हैं, उस घर को ढूंढते हैं और वहां उन्हें श्री मदन मोहन जी के विग्रह यानी मूर्ति के दर्शन होते हैं। हाँ। और वो फौरन पहचान जाते हैं कि वही लड़का है। अब तो उनका नियम बन गया, रोज जाते होंगे। रोज दर्शन के लालच में उसी घर में मधुकरी मतलब भिक्षा मांगने जाते और घंटों मूर्ति को देखते रहते, बस आंखों से आंसू बहते रहते। सोचिए उस घर की मालकिन पर क्या बीत रही होगी। घर में एक बूढ़ी माँ थी, हाँ, जो ये सब देख रही थी। और एक दिन उन्होंने सनातन जी को चेतावनी दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बाबा इनको इतना मत देखो, ये सर्वनाश कर देते हैं। अरे हाँ, उन्होंने बताया कि जब से ये ठाकुर जी घर में आए, उनका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार, सारी दौलत सब खत्म हो गई और अब वो अकेली रह गई हैं। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाए। बिल्कुल। सर्वनाश, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। बहुत। लेकिन भक्ति की भाषा में इसका मतलब पूरी तरह से अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है जिसे दुनिया अपनी सबसे बड़ी हार मानती है, सब कुछ खो देना। वही भक्ति के रास्ते पर सबसे बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन ये समझना वाकई मुश्किल है। एक आम इंसान के लिए तो अपने परिवार का उजड़ जाना सबसे बड़ा दुख है। जी। उसे कृपा मानना तो लगभग नामुमकिन लगता है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने परिवार को खत्म कर दिया? इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस परिवार के सदस्यों को दुनिया के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अच्छा। उन्होंने उनका सांसारिक मोह, उनकी माया का नाश कर दिया और उन्हें अपनी नित्य लीला मतलब अपने दिव्य धाम में जगह दे दी। ये वो मंजिल है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी हजारों साल तपस्या करते हैं। तो जिसे वो बूढ़ी माँ दुनियावी नजर से सर्वनाश कह रही थी, वो असल में उस परिवार का परम सौभाग्य था। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देने वाली बात है। जी। खैर, वो बूढ़ी माँ सनातन जी की भक्ति देखकर समझ गई कि यही इनकी सेवा के सबसे सही हकदार हैं। तो उन्होंने श्री मदन मोहन जी की सेवा सनातन जी को सौंप दी और सनातन जी उन्हें वृंदावन में अपनी कुटिया में ले आए। और अब यहाँ से कहानी और मजेदार हो जाती है। बहुत। सनातन जी तो ठहरे पक्के वैरागी। वो रोज मधुकरी में आटा मांग कर लाते, उसकी भाटी बनाते और बिना नमक के, हाँ, बिना नमक के ही ठाकुर जी को भोग लगा देते। और मदन मोहन जी, वो तो परशुराम चतुर्वेदी के घर मलाई, रबड़ी और 56 भोग खाने के आदी थे। बिल्कुल। एक संत के यहाँ आकर उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गया था, लेकिन उनसे ये सहा नहीं गया। नहीं सहा गया। वो बोल पड़े, बाबा ये सूखी बाटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, अरे कम से कम थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। है ना? ये सुनने में जितनी सरल बात लगती है उतनी है नहीं। ये भगवान का अपने भक्त पर हक जताना है। वो कह रहे हैं, मैं कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, मेरी भी पसंद नापसंद है, तो मेरी परवाह क्यों नहीं करते? एक बच्चे की तरह शिकायत कर रहे हैं। हाँ, और इसी में सारा प्यार छिपा है। लेकिन सनातन जी का जवाब तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने एक तरह से मनाही कर दिया। क्या कहा उन्होंने? वो मुस्कुराकर बोले, ठाकुर जी, आपका चटोरा स्वभाव हम अच्छी तरह जानते हैं। आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, फिर कहोगे शक्कर मिला दो। अच्छा। देखिए, मैं तो अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वैराग्य का पालन करूंगा। अगर आपको अच्छा अच्छा खाना है तो अपनी व्यवस्था आप खुद कर लीजिए। वाह,
यहाँ भक्ति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। क्या? कि भक्त अपने आध्यात्मिक नियमों और गुरु की आज्ञा से समझौता नहीं करता। वो अपनी साधना में इतना पक्का रहता है कि भगवान को भी कह देता है मेरी सीमा यही है। और जो भक्त इतना दृढ़ होता है तो फिर भगवान खुद अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। और रास्ता निकला भी। निकला। कुछ समय बाद मुल्तान के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, रामदास कपूर जी। उनकी माल से भरी नाव आगरा जा रही थी। उसमें काबुल से लाए गए मेवे, सेंधा नमक, न जाने क्या क्या कीमती सामान था। जैसे ही नाव वृंदावन में यमुना जी के आदित्य टीले के पास पहुंची, वो रेत में फंस गई। और ऐसी फंसी कि टस से मस नहीं हो रही थी। बिल्कुल। मल्लाहों ने, मजदूरों ने, सबने पूरी ताकत लगा दी, पर नाव 1 इंच भी नहीं हिली। व्यापारी का तो लाखों का माल फंसा हुआ था। हाँ, वो बेचैन हो गया। वो परेशान होकर किनारे पर टहल रहा था। तभी एक ग्वालबाल वहां आया। वही सुंदर सांवला ग्वालबाल। हाँ, वही। उसने व्यापारी से कहा, सेठ, ये नाव ऐसे नहीं निकलेगी। अच्छा। वो देखो, टीले पर एक संत बैठे हैं। हाँ। उनके पास जाओ, उनसे मन्नत मांगो तो तुम्हारी नाव निकल जाएगी। इस लीला का सौंदर्य देखिए। मदन मोहन जी चाहते तो सीधे व्यापारी के मन में प्रेरणा दे सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने व्यापारी को अपने भक्त श्री सनातन जी के पास भेजा। हाँ, क्यों? इससे वो दुनिया को दिखा रहे थे कि मेरा भक्त मुझसे भी बड़ा है। जैसा कि कहते हैं, सबका साहब अपने सेवकों का सेवक बन जाता है। जो उनकी गुलामी मान लेता है, ठाकुर उसे अपना मालिक बना लेते हैं। क्या बात है। तो व्यापारी दौड़ा दौड़ा सनातन जी के पास पहुंचा और रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताई। सनातन जी तो सब समझ गए होंगे। हाँ, कि ये उनके चटोरे ठाकुर की ही लीला है। उन्होंने कहा, भैया मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरी कुटिया में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनके सामने जाकर मन्नत मांगो, वही तुम्हारी नाव निकालेंगे। व्यापारी कुटिया के अंदर गया और मदन मोहन जी के सुंदर रूप को देखते ही बस उन पर फिदा हो गया। उसने हाथ जोड़ के मन्नत मांगी कि हे प्रभु, अगर मेरी नाव निकल गई तो इस सौदे में जो भी मुनाफा होगा उसे मैं आपके लिए एक आलीशान मंदिर बनवाऊंगा और आपके भोग राग की सबसे अच्छी व्यवस्था करूंगा। और कहते हैं जैसे ही उसने मन्नत मांगी, यमुना जी में खड़खड़ाहट की आवाज आई और नाव अपने आप रेत से निकलकर पानी में तैरने लगी। वाह! व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना वचन निभाया और उसी मुनाफे से लाल पत्थर का वो मशहूर मंदिर बनवाया, जो आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो देखिए, ठाकुर जी ने नमक मांगा था और व्यापारी के जरिए उन्होंने अपने लिए सेंधा नमक, मेवे, घी, शक्कर सब कुछ मंगवा लिया और साथ ही अपने रहने के लिए एक शानदार घर भी बनवा लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी इच्छा भी पूरी की और अपने भक्त सनातन जी का मान भी बढ़ाया। तो मदन मोहन जी के लिए मंदिर बन गया और भोग की व्यवस्था भी हो गई। जी। लेकिन इस बाहरी बदलाव से सनातन जी के अपने वैराग्य पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, वो वैसे ही सादा जीवन जीते रहे। और इसी वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आई। ये कहानी तो और भी यकीन करने वाली नहीं है। हाँ, ये कहानी वैराग्य की परिभाषा ही बदल देती है। तो हुआ ये कि एक गरीब ब्राह्मण को भगवान शंकर ने सपने में दर्शन दिए। अच्छा। और कहा कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो वृंदावन जाओ, वहां सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनके पास पारसमणि है, वो तुम्हें दे देंगे। पारसमणि यानी वो पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है। हाँ। जरा उस ब्राह्मण की हालत सोचिए। उसे लगा कि उसकी सारी गरीबी अब दूर होने वाली है। वो भागा भागा वृंदावन आया, सनातन जी की कुटिया ढूंढी, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। क्या देखा उसने? तो उसने देखा कि सनातन जी एक फटी हुई गुदड़ी पहने हैं, पास में एक मिट्टी का बर्तन रखा है। क्या है? फिर भी उसने पूछा। हाँ, हिम्मत करके पूछ ही लिया। और सनातन जी का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए होंगे। उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, हाँ, एक पत्थर था, कुछ दिन पहले पैर से टकराया था, बड़ा चिकना सा था। मैंने उसे वहीं यमुना किनारे रेत में दबा दिया था ताकि दोबारा पैर न लग जाए, वरना फिर से नहाना पड़ता और ठाकुर जी की सेवा में देर हो जाती। 1 मिनट के लिए इस बात को हजम करने की कोशिश कीजिए। जिस चीज के लिए दुनिया में युद्ध हो जाते हैं, एम्पायर्स बन और बिगड़ जाते हैं, उस पारसमणि को सनातन जी एक अपवित्र चीज मान रहे हैं। एक बाधा। हाँ, एक बाधा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसे छू लेंगे तो उन्हें नहाना पड़ेगा और उनकी पूजा में 5 मिनट की देरी हो जाएगी। उनके लिए समय की कीमत अनंत सोने से भी ज्यादा है। ये वैराग्य की हद है। वो ब्राह्मण तो भागा भागा उस जगह पर गया, रेत हटाई और उसे वो चमकती हुई मणि मिल गई। और उसने जांच भी की होगी। हाँ, उसने पास पड़ी एक लोहे की कील को उससे छुआया
और वो फौरन सोने की बन गई। वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया, इतने बड़े संत ऐसी कीमती चीज को यूं ही रेत में क्यों फेंक देंगे? जरूर इसके पीछे कोई राज है, या शायद इनके पास इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है। और यही सवाल उस ब्राह्मण के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। वो लालच से ज्ञान की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि असली खजाना ये पत्थर नहीं है। वो वापस सनातन जी के पास आया और कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने आपकी दी हुई मणि ले ली, पर मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि आपने इसे क्यों फेंक दिया? आपके पास इससे भी कीमती क्या है? तब सनातन जी ने उसे वो राज बताया जो दुनिया के सारे धन दौलत से बड़ा है। सनातन जी ने समझाया, भाई, इस मणि में हजारों दोष हैं। ये धन तो देती है, पर साथ में अहंकार, डर और भगवान से दूरी भी लाती है। हमारे लिए ये एक मामूली पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो असली मणि है, इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर यानी श्री कृष्ण, उसके सामने ये पत्थर तो धूल के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर उस ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि सच्चा धन क्या है। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और सनातन गोस्वामी जी ने उसे बताया कि भगवान शिव ने तुम्हें मेरे पास पारस मणि लेने नहीं भेजा था, बल्कि ये देखने भेजा था कि श्याम सुंदर के प्रेमी के लिए पारस मणि की क्या कीमत होती है। तुम्हें असली दौलत का पता बताने के लिए भेजा था। और उस ब्राह्मण ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या किया? उसने वो पारस मणि ली और यमुना जी में फेंक दी। वाह! और सनातन जी से दीक्षा लेकर वो भी भक्ति के मार्ग पर लग गया। अद्भुत। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है, सनातन गोस्वामी जी की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि भक्ति का रास्ता दुनियावी तर्क वितर्क से बहुत ऊपर है। जी। इस रास्ते पर भगवान कभी बच्चे की तरह जिद करते हैं, तो कभी दोस्त की तरह रास्ता दिखाते हैं। और भक्त दुनिया के सबसे बड़े खजानों को ठोकर मारकर उस आध्यात्मिक आनंद को चुनता है।